अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे रिस्क में, हमारे रोज़गार में और हमारे दस्तरख़्वान में खैर व बरकत डाले। तो जनाब, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी और हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है वाइट लोबिया मसाला। इसको हम किडनी बीन्स भी बोलते हैं, वाइट किडनी बीन्स। ये किडनी के शेप्स के होते हैं और ये हमारी किडनी के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। तो ये हमें अपनी खुराक में लाजमी शामिल करना चाहिए। आजकल किडनीज़ के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग गए हैं, तो ये लाजमी आपको चाहिए कि अपनी खुराक में शामिल रखें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया था 1 पाव लोबिया और इसको मैंने भिगो कर रख दिया था आधे घंटे के लिए। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने गला लिया था। ये देखिए कितने अच्छे से ये गल गए हैं। ये मैंने कुकर में नहीं गलाए थे, नॉर्मल ही पानी में डालकर देगची में गला लिया था। ठीक है, अब हमने लिया है इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल और उसमें 1 चम्मच भर कर मैं डालूँगी ज़ीरे का। ज़ीरे को हम गोल्डन कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 प्याज मैंने ली थी मीडियम साइज़ की, उसको बारीक चॉप कर लिया था, कद्दूकश भी कर सकते हैं आप, और उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इसको हम अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे, इसका अच्छा सा गोल्डन सा कलर आना चाहिए। ये देखिए प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो रही है। हमने इसको कद्दूकश इसलिए किया है कि जल्दी से गल जाएगी और ये हमारा अच्छा सा मसाला बन जाएगा। थिक सा मसाला हमने बनाना है इसका। ठीक है, ये प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। इसके बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट। उसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए लहसुन अदरक की। ठीक है, इसके साथ ही मैंने लिए थे 2 टमाटर रेड कलर के, उनको भी मैंने बारीक पीस लिया है। ये देखिए कद्दूकश कर लीजिएगा आप। इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। कलर देखिएगा कितना अच्छा सा रेड से आ रहा है, इसी तरह का हमने लेना है। ठीक है, अब इसके अंदर हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि ये लगे नहीं नीचे। ये देखिए कितना अच्छा सा फ्राई हो रहा है ये मसाला हमारा। अब इसमें मैंने 1 चम्मच भर कर रेड मिर्चें ली थी। ठीक है, और आधा चम्मच हल्दी का डाला है मैंने इसके अंदर। 1 चम्मच भरकर हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़ायका और अब इसको हम करेंगे फ्राई। ठीक है, मसाला हम भूनेंगे अच्छे तरीके से। इसका पानी डाल डाल के हम मसाला भूनते रहेंगे। अगर नीचे लगे तो इसका थोड़ा सा आप पानी ऐड कर करके इसको भून लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से हमने इसको भूनना है। ज़बरदस्त सा खुशबूदार हमारा मसाला बन रहा है। साबुत धनिया जो है वो मैंने घर में पीसा है, तो इसलिए इसका बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। ठीक है, अब ये हम इस टाइम पे इसमें लोबिया डाल देंगे। लोबिया हमारा गला हुआ है, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से इसमें मसाले में मिक्स करना है। ये देखिए, ये बहुत झटपट और जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। बस इसको बॉईल करके रख लीजिए और ज़बरदस्त सा सालन बना लीजिए। 10-15 मिनट में आपका सालन रेडी हो जाएगा। अब इसमें मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया था और 1 चम्मच कसूरी मेथी का ऐड किया है इसके अंदर। कसूरी मेथी भी बहुत अच्छा टेस्ट देगी इसमें और बहुत मज़े की खुशबू भी आती है इसमें। और फिर ये मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। इसको हम चलाएँगे तो, और इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला भी ऐड करेंगे हस्बे ज़ायका, आधा चम्मच मैंने ऐड किया है। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और फिर इसको हम थोड़ी सी देर के लिए ढककर पकाएंगे ताकि मसाला लोबिया वगैरह में अच्छे तरीके से इसका मसाला मिक्स हो जाए। और 1 लीमू हम इसमें निचोड़ लेंगे। लीमू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खटास इसमें आएगी, बहुत मज़े का लगेगा। ठीक है, ये देखिए ये मैंने लीमू अच्छे से निचोड़ लिया है। इसमें आप सिरका डाल लीजिएगा अगर लीमू नहीं है आपके पास। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हम ढक कर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए 10 मिनट के बाद हमने इसको खोला है और अब इसकी थिकनेस चेक करेंगे सालन की कि हमें कितना ज़्यादा इसमें थिकनेस चाहिए। अगर कम हो या ज़्यादा हो तो उस हिसाब से आप पानी कम भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अब मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा मसालेदार लोबिया हमारा बनकर रेडी है, खुशबूदार, बहुत ही टेस्टी बना है और आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इसी तरीके से मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।